जब नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ था पिछले साल अगस्त में ताइवान को, इट प्रोवोक चाइना, राइट? गुस्सा आ गया चाइना को। उन्होंने बड़ा फायरिंग ड्रिल वगैरह किया, मिसाइल्स फायर किए, एयर हवाई जहाज उड़ाया, और उनका अपना नेवल फोर्सेस भी काफी भेजा, और काफी हंगामा हुआ था उस वक्त, अगर आपको याद है तो। पर उससे क्या है कि कुछ रिएक्शंस हुए हैं, राइट? ये जो फर्स्ट आइलैंड चेन के जो देश हैं, जापान, कोरिया, और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको पता, वो डर लग गया कि अगर ताइवान के साथ ये हो रहा है तो कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है ये। और अगर ताइवान के साथ कुछ हो गया तो हमें भी इफेक्ट करेगा। और अगर चाइना ने ये फर्स्ट आइलैंड चेन, अगर ताइवान को कब्जा कर लिया और फर्स्ट आइलैंड चेन को पकड़ लिया, तो इट वुड हैव ब्रोकन द फर्स्ट आइलैंड चेन एंड हैड अ फ्री रन टू द ओशंस। सो एंड हेंस फ्रॉम देन टू नाउ काफी रिएक्शंस हुए हैं। So this is the background, and we have to see what are these reactions, and in this, how China has been aggressive, and that's what we are going to discuss today. So, your opening thoughts before I take you further. ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग मैप देख रहे हैं चाइना का, कैसे दिख रहा है? चाइनीज भी बोलते हैं कि उनका देश एक मुर्गा जैसे दिखता है, रूस्टर जो इंग्लिश में Rooster, बोलते हैं, और हाँ, उनका भी ईयर ऑफ द रूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब साल होता है। हर साल अलग अलग जानवर के नाम पे ये लोग अपने ईयर्स को नेम करते हैं। और ईयर और रूस्टर का जो आप बेली यानी पेट देख रहे हो, वो है नीचे, और वही वो सबसे वल्नरेबल है। यानी चाइना समझता है कि अपना सबसे डेंजर इधर से हमारे पास आ सकता है, तो इसलिए चाइना, ये साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हैं नक्शा पे, साउथ चाइना सी से बहुत ही उनका सेंसिटिव एरिया है, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो साउथ चाइना सी से कोशिश करेगा कि कोई हमला चाइना ना हो, मेनलैंड पे नहीं आए। और right? दूसरी बात है, इनके मेन सिटीज जो आप देख रहे हैं, जो नक्शा पे अभी तो नहीं मार्क किया हुआ, लेकिन आप लोगों को पता होगा, ये मेन सिटीज शंघाई वगैरह, ये सब कैंटन, शंघाई, अभी हांगकांग, ये सब ये इसी बेली पे लोकेटेड है। तो चाइना का महत्वपूर्ण Soft belly, सिटीज, यस, इन द सॉफ्ट अंडर बेली ऑफ चाइना जो हम बोलते हैं, यही इलाका है, और इसलिए चाइना इस रीजन से बहुत ही सेंसिटिव है। right? That's great. तो जैसे हमने बताया, पिछले साल से अभी तक बाकियों ने भी ये, क्योंकि ये चाइना का aggressiveness, because of China's aggressiveness, a lot of reactions have come in, and all the local, the regional actors have also done it. But इस बीच में, ये जो इसी टाइम में, इसी दौरान यूक्रेन का युद्ध भी हुआ है, राइट? राइट। और यूक्रेन का युद्ध का भी इसके ऊपर असर पड़ा है इस इलाके में, राइट? इससे पहले कि हम ये देखें कि ये लोकल एक्शंस क्या हुए हैं, सब कुछ, क्या आप बता सकते हैं कि यूक्रेन इफेक्ट क्या है? यूक्रेन से क्या लेसन्स मिला है? बाएं में यूक्रेन का मैप है, दाहिने में साउथ चाइना सी का मैप है, और चाइना का मैप है। क्या असर है, क्या इनको सबक मिला है ये सबको? सबसे महत्वपूर्ण सबक मेरे समझने में, इनको चाइना और खास करके सीपीसी और विद इन द सीपीसी इनका जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को मिला है, कि ऐसे ही आप जाकर के ताइवान पे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। वो समझते होंगे कि ठीक है, छोटी सी आइलैंड है, ये हमारा ही प्रोविंस है, हमारा ही देश है, अलग सिस्टम कैसे है। वो पहले से बोल रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी। आपको पता होगा कि जब यूनाइटेड नेशंस बना था, उस समय ताइवान को मेन चाइना ही समझते हुए सब लोग निकले।
All nations had recognized only Taiwan as China. Subsequently, जब वो मिलावट हुआ और चाइना स्टार्टेड ओपनिंग अप, फिर लोग समझे कि यही चाइना पावर है, और वन चाइना पॉलिसी के अनुसार सिर्फ मेनलैंड चाइना, जो इसमें सीपीसी राज कर रही है 1948 से, उसी को जा करके वन चाइना मिला। और इस चाइना का डेंग सियाओपिंग से पहले भी, मोसेटुंग के समय से ये लोग बोल रहे हैं कि ताइवान अपना ही टेरिटरी है और इसके ऊपर हम कब्जा करें। सिर्फ डर था अमेरिका का, और दूसरी बात थी कि इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं था। तो स्लोली डिसाइड किया कि अगर ताइवान के ऊपर कब्जा करें और उसको चाइना में इंक्लूड करें, तो हमारा नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, एंड वी शुड बी एबल टू टेक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी मेनली, अपार्ट फ्रॉम ताइवानीज नेवी एंड जापानीज नेवी, मेनली यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। अभी इस सोच समझ के जी जिनपिंग भी बोला था 2024 2025, और अभी जब देखा है कि रशिया जैसे कंट्री को यूक्रेन को से मतलब कब्जा नहीं कर पा रहे, स्टेलमेट हो रहा है, और बहुत एड आ रहा है, वेस्टर्न एड यूक्रेन में, तो इनको ऊपर थोड़ा सा रियलिज्म आ गया है कि भैया इतना आसान नहीं होगा ताइवान को कब्जा करना बाय मिलिट्री फोर्स, बाय नेवल फोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मेरे ख्याल में यूक्रेन वॉर से कि यही है कि ये नहीं। राइट। दूसरा लेसन जो शायद प्रेस में उतना लिखा नहीं गया है कि पुतिन भी जब ऑटोक्रेट्स रूल करते हैं, वो कोई दूसरा ओपिनियन सुनना नहीं चाहते, वो सुनने चाहते हैं जो अपने इर्द गिर्द में जो अपना जो मेंटल स्टेट है, जो खुद का आवाज सुनना चाहते हैं। करेक्ट। तो इनके जनरल बोले कोई बात नहीं सर, हम 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में कीव के ऊपर कब्जा करेंगे, ये जेलेंस्की तो भाग जाएगा और पूरा यूक्रेन हो गया। हाँ, पूरा यूक्रेन विल फॉल ऑन आवर लैप एंड इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, और हमारा पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, सब कुछ है, एक्सेलेंट इक्विपमेंट है, कोई नहीं है। तो पुतिन वही समझ के शायद शुरू किया दिस स्पेशल ऑपरेशंस। वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस, और आप देख रहे हैं कि 1 साल हो गया, पता नहीं 2 साल में जाएगा, 3 साल, 4 साल, जब तक उनके पास वेपन्स होते रहेगा यूक्रेन के पास, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और चाइना सोच रहा होगा कि हमारा क्या होगा अगर ऐसे, हमारा क्या होगा। और दूसरी बात है, ये तो सिर्फ लैंड पे है, अभी इनको किलोमीटर, कितना किलोमीटर ओशन क्रॉस करना है जनरल शंकर बताइए? 200 ताइवान पहुंचने के लिए 200 किलोमीटर सी, और वो भी समुद्र पे। और इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद, नॉर्मैंडी लैंडिंग्स के बाद ऐसे हुआ है। और नॉर्मैंडी लैंडिंग्स का कितना 20-30 किलोमीटर था? नहीं, वहां पर 60-70 किलोमीटर, 60-70, और इधर है 200 किलोमीटर। और अगर कुछ लॉस हो गया तो हो सकता है ये पूरा पलटा पड़े और चाइना का में they might have to lose their own thing. Like if there is a sense of loss, communists can get overturned. Correct. Right? And also the fact is that the PLA is not that well trained. You'll agree with me on that. They've not done any of this, and they're not fought from 79. आप लोगों ने देखा होगा एक क्लिप जो कोई चाइनीज ने वाइबो पर डाला, फिर इंटरनेट पे भी आ गया, जब गलवान के समय जब हो रहा था 2020 पे, उनके सोल्जर्स को आगे भेज रहे थे, वो बस में बैठ के रो रहे थे। और हमारे जवान ऐसे जाते नहीं है। नहीं, हमारे जवान पूरा जोश और हौसले के साथ जाते हैं फॉरवर्ड एरिया पे। नहीं, और जनरल शंकर, मैं, हम लोग सब फॉरवर्ड एरिया में सर्व किए हैं, पूरा जोश एकदम बुलंद है, और ये लोग डर के मारे गए हैं। तो दूसरी बात है कि इनका नेवी भी ऐसे कंस्क्रिप्शन पे है, पीएलए का जो नेवी है,
और नेवी का इक्विपमेंट आप लोग समझिए कि काफी कॉम्प्लेक्स है इसका हैंडल करना। एक तो इक्विपमेंट हैंडल करना, दूसरा उसका टैक्टिक्स कैसे जाएं, बीच हेड कैसे एस्टेब्लिश करें, एम्फीबियस ऑपरेशंस जो हम समझते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस ऑफ वॉर, या मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस ऑफ वॉर। आप एकदम वल्नरेबल हो, एनिमी का बॉम्बिंग, एनिमी का, और 200 किलोमीटर ये कैसे क्रॉस करेंगे। और आजकल सैटेलाइट, ड्रोन, सब कुछ सब दिखाई दे रहा है। so वर्ल्ड वॉर टू और अभी के that बीच में means बहुत फर्क है। what यस, you're saying is they could get detected and they could get repulsed, and the effect of a loss is difficult for the Communist Party to take. टू बेर। Right. कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ से बेर करेगा लॉस Right. को? So that means, so we are now looking, that's the Ukrainian lesson on this. But China is still aggressive from then to now. So from then to now, what have the each countries, क्या क्या हर एक country ने किया है to ward off this threat? ये थोड़ा अगर आप इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, और हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कीजिए। एक एक कंट्री में 2-2 मिनट इस्तेमाल वेट बताएंगे कि ये कर क्या रहे हैं, ताकि पता चले कि ये फर्स्ट आइलैंड चेन कितना मजबूत हो गया है। आप शुरू कर सकते हैं कहीं से भी। देखिए, चाइना हिस्टोरिकली लैंड बेस्ड पावर था। उन्होंने ग्रेट वॉल बनाया क्योंकि उनके इन्वेजन नॉर्थ से आ रहा था, जो मंगोल्स वगैरह, चिंगिस खान वगैरह, कुबलाई खान, ये लोग आए थे। इनका बस एक ही नेवल चीफ था, वो हिजरा था। उनका नाम था एडमिरल जेंग मैं ही। और वो मैं भी 15th सेंचुरी में। अ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और वो आके कालीकट तक आया, श्रीलंका में आया, आगे तक सेल किया। उसके बाद इनका नेवी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी में अभी ये सोच रहे हैं साउथ चाइना सी भी नहीं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, सब जगह पे ये डोमिनेशन चाहते हैं। राइट। आई कंप्लीटली एग्री जो आप बोल रहे हो कि वो डोमिनेशन चाहते हैं, वो एग्रेसिव बन गए। बट द यस, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज regionally there has been a reaction against, you see, after all every action has an equal and opposite reaction. When China has gone aggressive, what have, I mean, I would like to focus on what each nation in the region have done, so that uh, we get an idea as to what China is up against now, because the situation has changed from last year. You can start with any ओके, nation you want. ओके। नाउ लेट मी फर्स्ट टेल योर व्यूअर्स, चाइना का डिस्प्यूट 17 नेबरिंग नेशंस के साथ है। Yeah. 17। और चाइना को जो अंग्रेजी में और स्ट्रेटेजिक टॉक में बोलते हैं, इट इज एन इरेडेंटस पावर। यानी Right. ये सोचता है कि जो भी टेरिटरी हमारा है, हमारा ख्वाब में है, जो हिस्टोरिकली कहीं माइथोलॉजी में था, वो बोलता है ये हमारी है। और उनका क्लेम्स ज्यादा से दौर पे फैब्रिकेटेड है, कुछ एम्बिगुअस है। इंडिया के साथ 1,20,000 किलोमीटर वो बता रहे हैं इंडिया का टेरिटरी उनका है, क्योंकि उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो सडनली इंडिया के ऊपर आ गया 1,20,000 किलोमीटर। तो चाइना के डिस्प्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट ओनली इंडिया और ताइवान, these are two important nations with which Beijing has disputes। और आप लोगों को सब पता है कि उसने क्या ट्राई किया 2020 में गलवान में, और उधर एलएसी के ऊपर, और इस तरफ अभी 2021 में अरुणाचल में मैकमाहोन लाइन पे क्या किया, और उनको खूब कठोर जवाब दे करके उनको भगाया हम लोगों ने। तो चाइना ये कंटिन्यू टू ट्राई करेगा, और इंडियन आर्मी इसके लिए एकदम तैयार है। Right. So ताइवान, you've spoken हाँ, about Indian Army. We are ready to take on anything. So we need to focus, and we regionally we'll talk of Japan, we'll talk of South Korea, यस we'll यस talk यस यस यस, ऑफ कोर्स। we'll, yeah. ताइवान, So वियतनाम, फिलीपींस, yeah, and इंडोनेशिया, yeah, मलेशिया, जापान, yeah. Let's talk सबके of साथ it. सबके साथ झगड़ा है इनका। No. वियतनाम वियतनाम के साथ ये, सॉरी, हाँ Yeah. बोलिए बोलिए। Uh, uh, I would request you to focus on what these people have done. राइट।
What these people have done, for example, फिलीपींस ने चाइना को हैज टेकन चाइना टू कोर्ट. Yeah, फिलीपींस के साथ एक स्प्रैटली आइलैंड्स है yeah, और एक स्कारबोरो शोल्स है. शोल्स भी मतलब हल्का सा आइलैंड है, ज्यादा डीप नहीं है. yeah, इनका 13 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने क्लेम किया. पूरे का पूरे दौर पे इन्होंने मिलिटराइज किया 3 आइलैंड का और अपना झंडा लगाया बाकी आइलैंड्स में. right, तो फिलीपींस ने बोला ठीक है भैया, तुम ये गलत बात है, ठीक है आप स्ट्रांग नेशन है लेकिन ये नहीं आप कर सकते हो, मैं आपको कोर्ट पे लेके जाऊंगा. तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे गया. उधर एक ट्रिब्यूनल बैठा और ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया फिलीपींस के फेवर पे कि भाई ये आपका टेरिटरी है, चाइना right. का नहीं है. पर चाइना ने ये लेकिन बात चाइना माना नहीं, मानता नहीं. मानता नहीं. और उसके बाद क्या हुआ कि when Duterte was the president of prime minister of Philippines, डुटेटे. Duterte, he was more towards China. But ever since Ferdinand Marcos has come into play, Marcos यस Junior, यस. इनके साथ दोबारा किटपिट शुरू हो गया है, क्रिकेट काफी शुरू हो गया है. काफी शुरू हो गया. एंड मार्कोस इज नाउ बिकम एंटी चाइना. एम आई राइट? एब्सोल्युटली. राइट. आप देखिए जो जनरल शंकर बोल रहे हैं, मैं थोड़ा डाइग्रेस करके ये भी बताना चाहता हूँ कि आप यूएस देखिए. लोग सोचे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी आएगा, इन्होंने ही चाइना का राइज के लिए बहुत फेवर दिया, इसलिए चाइना इज वेयर इट इज थैंक्स टू द यूएस हेल्प एंड स्पेशली डेमोक्रेटिक पार्टी. और मिस्टर बाइडेन का लड़का हंटर बाइडेन के साथ भी बहुत ये हुआ है कि उसका बहुत बिजनेस इंटरेस्ट है. लेकिन चाइना के बिहेवियर देख करके वो भी पीछे हट गए. राइट. सो अभी कोई भी चाइना को फेवर नहीं कर रहा है, वो भी एक्शन ले रहा है चाइना के अगेंस्ट जितना वो कर सकता है यूएस. what हाँ बोलिए. important point which I get from you is not only has US gone back from China, they have, you see, some time back, till for about almost a century, USA had a base at Subic Bay in Philippines. यस. Now, and for about 30-40 years they vacated Subic Bay and they went out. और वो बाहर गए थे Subic Bay से. अभी क्या है, there are going to be 4 bases going to come up on Philippines. इन फिलीपींस With- 4 with बेस of बनने वाले. हाँ, 4 बेस US बेस. इसका मतलब US का presence will be there around South China Sea, Spratly Islands, and straight on the mainland of China. So that means that part of the South China first Sea kind of first kind of islands has become strong. is being Okay. checkmated. China's behavior. Yeah. So that's आप one. No, that's one. So now let's go a little. What has Taiwan done? What has Taiwan done to counter China? Taiwan has made their air defense identification zones. Yeah. China is repeatedly trying to cross it. US is selling a lot of equipment to China, to In fact, Taiwan. yeah, 66 billion अभी हुआ है. अभी हुआ है, and also a lot of missiles, lot of everything, and there are a lot of training also going on. Training going on. In fact, Taiwanese troops special forces are being trained in the US. US. I think one battalion has gone there recently. Battalion gone. Taiwan is getting ready for a defensive war. Yeah, so it's going to become like a porcupine, which something like what Ukraine is for Russia. Yes. Yeah. Porcupine. I think porcupine is a good example from nature. Yeah. To say this, that you can't attack. You will get stung. You can't swallow it. You can't attack it. You can't attack it. No. So what about Japan? Japan is also strengthening its. जापान आप देखिए, जापान का जो सेंकाकू आइलैंड्स है 1945 पे जब जापान हार गया, तो ये सब आइलैंड्स पूरा यूएस टेरिटरी बन गया था. यूएस had जापान had surrendered to the US. फिर ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को हुआ था जिसमें सब मतलब आइलैंड्स वापस किया, सिर्फ सेंकाकू रखा था जो चाइना DIU बोलता है. और ये इट वाज अंडर यूएस कंट्रोल, बट यूएस ने जापान को 1972 में वापस कर दिया. उनका मेन बेस ओकिनावा उस पे ही है.
या इफ यू सी द इन दिस मैप, अगर आप देखेंगे जो जो हाँ जापान से नीचे जो येलो येलो आ रहा है डॉट्स, हाँ, वो है वो ताइवान तक, वो है ये जो डियाओ आइलैंड्स है। डियाओ और आइलैंड्स। the last island I would like to point out is a small island called Yoniguni, and Yoniguni is just 100 kilometers away from Taiwan. यस, दिस वन। This one, yeah, you can't, we don't have a pointer on this, but the You last don't, one, you use your mouse, you'll be able to and see with right, the it mouse. doesn't come this अच्छा thing. अच्छा, Anyway, नीचे नीचे नीचे, ओके। the one तो which is absolutely next to Taiwan, the right side of it, that small dot is Yoniguni, and that island is just 140 to 150 kilometers away from Taiwan. And Japanese have now reinforced it. And Japanese have now not only reinforced it, they have declared China as a main threat, एज अ and मेन थ्रेट। they've increased their budgets. So, what do you make of this? You see, Japan is also feeling threatened by China's rise. Yeah, China has very, if I may use the word which is not used in a strategic context, but I am compelled to use it, has, by its belligerent and foolish behavior, has antagonized even the fence sitters. right. Okay, that I think Not you. only people helping them, but the fence But sitters also they have. they have right. Yeah, this map is very clear Yeah, of the distance and where Taiwan falls, where yeah, this is. yeah, So Japan's this defense forces is strengthening. Earlier, वो defense forces को मतलब थोड़ा पैरामिलिट्री जैसे समझ के रखा था यूएस ने, बट स्लोली आप देखिए जब शिंजो एबे बने प्राइम मिनिस्टर, he started strengthening the Japan's defense forces, yeah. and today the Japan's defense forces are strong, and China has a fear of Japan because Japan ने मंचूरिया को कैप्चर किया था earlier. All right. So that means Japan has become strong. Japan has not only Japan has become become strong. strong, they're carrying out exercises with India, and they're Yes, also doing exercises with Philippines. So that means the yes. entire line from Japan to Philippines to Taiwan, that entire line is now stronger. And then And South Korea. Let's focus on let's South look at Korea. South Korea. Oh, Yeah, okay. South Now, South, Korea. Yeah, tell yeah. me. Tell us, बोलिए tell us. बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए. बोलिए. Now, it has had dispute with South Korea for many years Yeah, because of the Korean War. It supported North Korea completely. This war अभी तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ है, और देर एक डिफेंस, एक छोटा सा आइलैंड है उधर जो बोलते हैं सोकोट्रा रॉक, yep, उसके ऊपर साउथ कोरिया ने अपना डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है जो चाइना को अच्छा नहीं लगा है, right, वो अभी बना है। और right. चाइना और साउथ कोरिया में ओवरलैपिंग जो ताइवान के साथ प्रॉब्लम है, एयर डिफेंस जोन्स जो है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, वो भी ओवरलैपिंग है। Right. तो साउथ साउथ कोरिया का आप देखोगे उनका मिलिट्री इंडस्ट्री काफी आगे है, काफी स्ट्रांग मिलिट्री है। नॉर्थ कोरिया के साथ उनको मतलब फियर है कि नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ न कुछ हो। और मैं आपको व्यूअर्स को एक भी चीज बताना चाहता हूं जो शायद लोगों को मालूम नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में दो रिवर्स है, एक यालू रिवर, एक और रिवर जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। इन नदियों पे जो भी आइलैंड्स है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई इनके आपस में थोड़ा डिस्प्यूट है। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है, कोई वॉर तो नहीं हुआ है, लेकिन डिसएग्रीमेंट है ये इन नदियों के जो द्वीप है नदी के ऊपर, यादव नदी और दूसरे नदी के ऊपर, इसको भी इनके साथ प्रॉब्लम है। Right. तो So आप देखिए ना, you've given a very good historical background as to the thing. Now, if I put things slightly in perspective to the current thing, so South Korea has, you see, has a problem with China. South Korea का but करेक्ट, South Korea's main problem is North Korea. विद नॉर्थ हाल ही कोरिया। में हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर मिसाइल फायर किया था, और उसके एज अ रिस्पॉन्स South Korea and US have carried out air drills, and their air drills were quite, and mind you, अगर आप उस इलाके में एयर ड्रिल्स
शुरू करोगे और अपना खुद का मिसाइल भी फायर करोगे, इसका मतलब एक क्षमता उन्होंने दिखाया कि वो हम चाइना के अगेंस्ट भी फायर कर सकते हैं, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो बोला, हमने बोला, अगर आप ये पूरा आप जोड़ दोगे, साउथ कोरिया ने भी कुछ डिफेंसिव स्टेप्स लिया है, जापान ने कुछ डिफेंसिव स्टेप्स लिया, ताइवान ने भी अपना मजबूत कर लिया डिफेंसेस, फिलीपींस ने भी अपना मतलब अलोंग द फर्स्ट आइलैंड चेन। और एक नेशन, वियतनाम, 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 या यस, आप पैरासल वियतनाम के बारे में, आइलैंड्स, या वियतनाम के पैरासल बारे में आइलैंड चेन। बताइए। हाँ, चाइना सोचता है कि पूरा पैरासल आइलैंड चेन हमारे ही है, हाँ, और मुझे इसको पर कंट्रोल रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए मैप ऑफ चाइना, उनका मेजर सबमरीन का बेस जो है हाइनान प्रोविंस में है, और वो सोचते हैं अगर ये पैरासेल आइलैंड निकल जाएगा हाथ से तो ये हैनान मेरा वल्नरेबल हो जाएगा और हैनान को लोग थ्रेटन कर सकते हैं। तो इसलिए ये पैरासेल आइलैंड्स में जहाँ जहाँ इन्होंने आउटपोस्ट भी बनाया, अपने फ्लैग लगाया, और जो नेवी के टर्म में बोलते हैं गन बोट डिप्लोमेसी, वो या यही कर रहे हैं, अपने अपने मिसाइल बोट, फिशिंग शिप्स, फिशिंग वेसल्स वगैरह वगैरह भेज रहे हैं। जैसे कभी आप पता है हमारे फिशरमैन्स गलती से गुजरात के कोस्ट में कहीं पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनके उनका फिशरमैन बोट, हमारे इधर आते हैं, लेकिन चाइना डिलिबरेटली भेजता है ये फिशिंग बोट्स जिसमें मतलब इक्विपमेंट भी होता है, जिसके साथ ये नेविगेशन वगैरह वगैरह ये वियतनाम के अगेंस्ट। और आप भूलिए मत, 1980 में इन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला किया था विथ 100 डिविजन्स, और एक हफ्ते में वियतनाम ने उनको वापस भगाया। वापस भी, राइट। So that's a very nice thing, but what is again, if I get back to the present and we say कि वियतनाम ने ये स्प्रैटलीज और पैरासेल्स में दोबारा हाथ लगाया, and they are claiming their own area back, करेक्ट, and Vietnam is not a country which is going to stay quiet, right? और तो और साउथ कोरिया और वियतनाम ने एक पार्टनरशिप बनाया है, एंड दे वांट टू एलिवेट इट टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ जापान और फिलीपींस के बीच में पार्टनरशिप हो रहा है, साउथ कोरिया और वियतनाम के बीच में पार्टनरशिप हो रहा है, साउथ कोरिया और जापान और यूएसए के बीच में वैसे भी पार्टनरशिप है, राइट, क्योंकि अलायंस है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम अलायंस, राइट। यूएसए हैज रिटर्न बैक टू फिलीपींस एंड यूएसए इज सपोर्टिंग ताइवान, राइट, करेक्ट, राइट। अगर आप देखेंगे टोटल जो मैं बताने वाला हूं कि ये सब गतिविधियां पिछले 8-9 महीने में हुए हैं, जब से ये पहले चाइना ने वह मिसाइल वगैरह फेंका था और अगेंस्ट ताइवान, तो द होल फर्स्ट आइलैंड चेन इज नाउ स्ट्रॉन्गर। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक यू आर बैंग ऑन। एंड वो इतना इरिटेट हो गया, जैसे आपका पहला स्लाइड आपने बोला, फर्स्ट पॉइंट नैन्सी पेलोसी का विजिट से इतना इरिटेट हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। Okay, but now that the COVID is over and all that, there are again signs of China's, thing. I think we need to consider what back about China, because एक तरफ हमने पहले देख लिया कि चाइना का क्या रुख है, उसके बाद यूक्रेनियन वॉर देखा हमने और रीजनल रिएक्शंस देखा और स्ट्रेंथनिंग ऑफ फर्स्ट आइलैंड चेन। In this context, what do you think China is going to do? And you might like to consider this as part of internal factors, the regional factors, and international factors. You could start with international factors and explain to us on that. देखिए, टू माय माइंड चाइना इज फीलिंग मोस्ट वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूएस नेवी इन द साउथ चाइना सी, No, फर्स्ट I एंड would like you फॉरमोस्ट। to first and foremost, before you get to the international and regional area. ओके, Sorry, let's look at the international. Sorry, internal you told me problems of China. international, you Sorry, know, you I'm mentioned my international. mistake. My Okay, mistake. Okay, so let's right. go to internal. You Internal. see, Xi Jinping has slowly but surely taken over complete control over China. Ever since Mao Zedong, China has not had a dictator. They may be a dictator as a party. The Communist Party as a whole may be a dictatorship.
But within the top leadership, there was always discussion, there were views, and a certain majority views prevailed. They talk, they say they have always accused the West of saying that you have not understood us properly. We are a democracy. We also elect, but within the Communist Party. ये अभी जब ये डिक्टेटर जैसे बिहेव किया है डेंग जाओपिंग और मतलब लोगों को they do not allow any expression of opinions, anything else. He has got after the people who have actually made China rich and brought it to where it is. There have been serious unrest. जनरल शंकर ने इतना लिखा हुआ है, बात किया हुआ है इसके ऊपर कि मैं आगे क्या बताऊं, except that their economy is not really doing as well as it should. कंट्रीज आर डीकपलिंग, फैक्ट्रीज उधर से निकल रहा है, इंडिया में जा रहा है, वियतनाम में जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है, उधर से फैक्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोग नहीं लेके आ रहे हैं जितना पहले आते थे. उनके कंपनीज, चाइनीज कंपनीज के स्टॉक जो नैस्डैक और यूएस में ट्रेड होता है, सब स्टॉक्स गिरे हुए हैं काफी. चाइना ने खुद अपने जैक मा जैसे लोगों के पीछे पड़ा हुआ है. तो हर तरफ से उनका इंटरनल सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है जितना आप जो बताते हैं चाइनीज खुद. उसके अलावा इफ आई ऐड माइट लाइक टू ऐड 2-3 मोर पॉइंट्स. प्लीज. उनका आबादी गिर रहा है, डीकपलिंग जैसे आपने बोला हो रहा है. yes. उनका इकोनॉमी इज नॉट गोइंग मोर देन 2-3%, राइट. तो अगर आप आज या कल के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कम से कम ये दृश्य दिखा रहे हैं कि हम वापस वी आर गेटिंग बैक, राइट. एंड लीडरशिप इज नॉट एब्सोल्युटली ट्यून टू व्हाट्स ऑन ग्राउंड. और एक अजीब चीज है पिछले 6 महीने में चाइना के अंदर, ये शुरू हुआ हैनान के बाहर बैंक्स में जो प्रॉब्लम हुआ था, प्रदर्शन हुआ था. उसके बाद एंटी कोविड राइट्स हुए थे, राइट्स या कुछ भी बोलो, शंघाई में भी हुए थे, बाद में कोविड में भी हुआ था. हाल ही में जो इनका पेंशनर्स ने भी प्रदर्शन किया और इनका नर्सेस ने भी कहीं प्रदर्शन किया क्योंकि उनका वेतन कट गया था. और जितने कोविड वर्कर्स हैं पिछले 3 साल से जो कोविड टेस्टिंग ट्रेसिंग वगैरह में जो शामिल थे और दे वर एम्प्लॉयड एज पार्ट ऑफ दैट फोर्स, दे वर टेकन ऑफ द जॉब व्हेन जीरो कोविड वाज टेकन ऑफ. दोस पीपल हैव आल्सो हैव गॉन एंड प्रोटेस्टेड. ये 6-7 प्रोटेस्ट पिछले 6 महीने में हुआ. इसका मतलब अंदरूनी तरीके से China has got a little problem. So it's got problems on that score, it's got problems on the economy, it's got problems on everything. I wish to add just one point to it. आपके कुछ व्यूअर्स समझते होंगे कि क्या ये डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हमारा देश में भी होता है. हाँ, जरूर होता है, लेकिन हम डेमोक्रेसी है और ये हमेशा हो रहा है. हमारा डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं सोचते. वो एकदम पुलिस स्टेट है और वो थोड़ा भी ऑपोजिशन, थोड़ा भी स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं. लोगों को जेल में डाल देते हैं सीधा. तो अगर ये ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मैं क्या बोलते हैं कि पूरा सा जो मास मूवमेंट अगर ये हो जाए कि हमारा हमको कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा लीडर्स, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल. और खास करके रीजन्स जैसे जिंजियांग, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ये सब रीजन्स में जहां इनके आउटलाइंग रीजन्स में लोग मेन लाइन चाइना से खुश नहीं है. अगर उधर भी प्रॉब्लम हो गया तो कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए. So that what you actually brought out, जो आपने पूरा दृश्य जो दिखाया, China is internally weak at this point of time relatively. Yes, right? yes. एंड जब भी ये चाइना का हिस्ट्री है, जब भी चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम्स हुआ है, इट हैज एक्सटर्नलाइज्ड एंड इट इज अटेम्प्टिंग टू डू द सेम. 1962 or classic example. We know it's going to externalize, and the indications of externalization has come in the region in the past 3-4 months. So can we focus on the activities of China which give concern in this region? खास करके उनका air violations and all that. If you could tell the viewers what they've been doing, that will be great. You see, against Taiwan, there are air violations almost every week. In fact, one happened yesterday only. Yes.
एवरी right, वीक एंड वी, आपको याद होगा हम जो वेबिनार किए थे इस पे, ताइवानीज प्रोफेसर भी आए थे, प्रोफेसर यूजन को, वो बताया हमारे कासा वेबिनार में, वो मैप्स के साथ दिखाया था कि कितने एयर वायलेशंस चाइना right. कर रही है But no, no, ताइवान के they're ऊपर. doing it today. They're doing it They're today. doing, they're Point continuing to they're do it. and continuing. So they're still See, belligerent. they are pushing the envelope to see Right. कि रेजिस्टेंस कहाँ तक जाए. Okay. Then not इनका only जो, this, हाँ, yeah, बोलिए. अब लद्दाख में देखिए उन्होंने क्या किया, क्या क्या अरुणाचल में यांगजी. देखिए. Yes, they will keep on trying to push and push. थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि ऐसे पुश नहीं करेंगे कि आपका स्ट्रांग रिएक्शन हो. Right. And not वो only that, हल्का हल्का पुश करते रहेंगे. right. And not only that, what I'd like to highlight is that uh, there have been a lot of air violations. There have been Chinese aircraft doing dangerous maneuvers against the U.S. aircraft also, right? Very Yes, recently. In fact, one yes, very happened day recent, before yesterday, right? And very more close they than came. very close they came. So their military belligerence has not been given up. Another point which I would like to highlight, आप इस map में देखिए, Chinese patrol activity, naval patrols and their patrol boats of their coast guard and all have been seen as far as Natuna Islands. And Natuna Islands is part of the Indonesian, Indonesia. exclusive zone, EEZ. And this is despite the fact that they assured Indonesia that we'll not do anything. Right? So now they've actually gone beyond the 9-dash line to claim areas beyond that. And इन्होंने क्या बताया कि they have now alarmed even Malaysia. And all this has happened in the past 2-3 days. Right? And I'd like to inform all viewers that today there's a report in the South China Morning Post which says that they've done AI-based modeling of how China can retain power in the South China Sea. Right? And they are absolutely, अगर आप ऊपर देखेंगे जैसे गौतम मूर्ति साहब ने बताया, ताइवान के अगेंस्ट मान लो, या इवन अगेंस्ट Indonesia, against India, against USA, they have been belligerent, right? Now, that means regionally they have gone on the offensive, despite the fact that internally they are weak, right? Now, there has to be a international, idea to all this. Could you highlight on that and focus on that? You see, the world has come to understand what China is trying to do. Yeah, और खास करके US, because US believes that it has to protect Taiwan, it has to protect Japan, right, and it is committed to protecting both these countries. right, So, or US believes in freedom of navigation of the seas. right, वो बोलता है कि साउथ चाइना सी मतलब तुम्हारा सी नहीं है, नाम लिखा हुआ है कि साउथ चाइना सी ये आपका टेरिटरी नहीं है, और आपके नेविगेशनल वाटर्स पे हम नहीं आ रहे हैं, right, हम ओपन सी पे जा रहे हैं, right. तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए. So they're doing phone ops और and they're doing all यस, this. और जब आप ताइवान पे थ्रेटन नहीं करोगे, जापान पे थ्रेटन नहीं करोगे, हम भी नहीं आएंगे. आई मीन इट इज Right. वेरी सिंपल. Yeah, but what I also like to highlight is, but China is not doing, China is not letting go. It's continuing to be aggressive. It has also launched its, GSI, Global Security Initiative, right? And it feels that it cannot be denied its place in the world affairs. Can you throw a couple You're of right. yeah, You're right. Yes. China keeps talking about the Middle Kingdom and 5,000 years, etc., etc. This is more myth than this thing like this, because there was nothing like a nation state. Nation yeah, state China nation कब जाके बना 1948 में. yeah, तब तक कौन सा चाइना था? ये किंगडम्स थे जो एक साथ झगड़ा करते रहते थे. ब्रिटिश आके बैठ गए वो हांगकांग में, पोर्चुगीज आके बैठ गए मकाओ में. So China considers that a huge humiliation and wants to avenge it.
Right. Now there are only two countries that are standing against China: Okay. USA and India. Right. Right. So now that brings me to a very interesting situation. What you have said. Look, doesn't China face a front door and the rear door phenomenon? Absolutely. Can you explain it in the next 5 minutes, and then before we wrap up, ये I know ये open it for questions. this map is so clear that the China's underbelly, आप ये देखिए जो rooster हमने पहले बताया, ये underbelly of the rooster, China is very vulnerable. The US is patrolling this area strongly. US is supporting Taiwan. US is supporting Japan. US is supporting Philippines. US has got bases. And US, the other regional grouping of Quad, AUKUS, it is getting into various regional groupings which are threatening China. Now, Yeah, China to placate its people, to keep its people down, अगर इधर कुछ नहीं करेगा फ्रंट डोर पे, वो एक्शन लेगा अपने रियर डोर. rear door पे. एशिया पे इट वांट्स टू से हमको कि इंडिया जिस दिन बोले बॉस मैं सलाम करता हूं आपको, चाइना खुश रहेगा. लेकिन इंडिया is also to assume its rightful place. Yeah, And why should India do what Pakistan has done with China? Pakistan is, you can treat it as like another province, लेकिन चाइना और वो तो दूसरी बात है. थोड़ा डाइवर्जेंस मैं ले रहा हूँ कि आज के दिन पे चाइना भी पाकिस्तान से दूर रहना चाहता है. yeah. We'll, sir, we'll, Because of Dashim, the chaos there. We'll go there. But the we main are thing running that I out of want to time, tell sir. you, there are only two countries that can stand up to China. That is the United States and And India. India. Yes, And if there's we have to pressure, put them in this. yes, China. we have to contain China from the front door. Let it not open its front door and go in trouble outside. Let it not open its rear door and come and trouble India. Right. So that means you need a दोनों new दरवाजा बंद करके one. रखना है. Right. That means you need, what you're trying to say is that you need a new security system which can ensure that this continues. The existing system doesn't, because Quad is neither is the Quad structure to do that, It is nor is not the order operationalized. I'll put it in. operationalized. And so we have to go into something, and that's what I think we have to think about. With right